मेरा टारगेट एक्चुअली क्या था पता है, एज एज बीइंग अ जवान मूवी फैन, मेरा टारगेट ये था कि जवान इतने सारे रिकॉर्ड्स अगर तोड़ रहा है, अगर 13 दिन के अंदर 900 करोड़ से ये फिल्म कर जाती है, कर रही है तो कर गई है ऑलरेडी 903 करोड़ समथिंग क्रॉस कर चुकी है 13 डेज के अंदर। तो ये फिल्म, दिस फिल्म शुड हैव एटलीस्ट, दिस फिल्म शुड हैव क्रॉस्ड 1200 करोड़, जो कि केजीएफ का लाइफ टाइम कलेक्शंस है। केजीएफ का इंडिया प्लस ओवरसीज सब मिलाकर 1225 या 30 समथिंग के आसपास है। वो नंबर से क्रॉस कर सकती है या नहीं। तो लेट मी टेल यू, फ्राइडे को वायरफ की फिल्म आ रही है, तो आई डोंट थिंक जो उतना कोई इफेक्ट होने वाला है उस फिल्म का। मेरे को नहीं लग रहा कि जवान के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज वीकेंड के अंदर फिल्म में फिर से ये फिल्म उठेगी। एंड फिर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि सैटरडे एंड संडे ये फिल्म 14-15 करके करेगी। तो जो कि इसका मतलब टोटल कलेक्शंस, ये मेरे को ऐसा लग रहा है 600 करोड़ क्लब के तो अंदर ये जाएगी। एंड ओवरसीज़ के अंदर तो ऐसा है कि भाई वो तो छोड़ दो, वो तो चलते ही जाएगी। द बिगेस्ट बोनस फॉर दिस फिल्म इज, इसको साउथ से 60 से 70 करोड़ एक्स्ट्रा मिले। सो दैट इज़ द बिगेस्ट बोनस फॉर दिस फिल्म एज ऑफ नाउ, कंपेयरिंग टू पठान। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये टोटल लाइफ टाइम कलेक्शंस इसका लगभग 1050 तो कंफर्म क्रॉस करेगा, वो कंफर्म श्योर शॉट क्रॉस करेगा। लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शंस 1200 करोड़ के लिए भाई इसको कम से कम अपने सेकेंड वीकेंड के अंदर 50 से 60 करोड़ का करना ही पड़ेगा। डैम श्योर वो करना ही पड़ेगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन टोटल 50 से 60 करोड़ का इसका वीकेंड कलेक्शंस होना चाहिए। अगर वो कलेक्शंस हो जाता है तो ये श्योर एंड श्योर शॉट 1200 करोड़ क्लब के अंदर भी एंट्री मार देगी। केजीएफ का लाइफ टाइम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ डालेगी, क्योंकि 1050 करोड़ तो ये पठान का रिकॉर्ड तो तोड़ेगी, 1100 भी ये क्रॉस करेगी। 1200 करोड़ के लिए भाई इस फिल्म को स्टेबली ये फिल्म को जो अगला वीकेंड आ रहा है उस वीकेंड के अंदर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के अंदर ही इस फिल्म को टोटल ईजिली ये फिल्म को 50 करोड़ क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि चांसेस कम है। लेकिन लेट्स सी भाई, मॉन्स्टर बीस्ट मोड में है वो, तो कुछ भी कर सकता है वो, तो चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन अगर कर देती है तो बॉन्ड पेपर में साइन करके, क्योंकि 600 करोड़ क्लब ये करने वाला है, वो मैंने साइन करके, मैं साइन सील एंड डन करके मैं बोल दिया, बिकॉज वो सारे चीज़ों को वो मेंटेन हुए। पहली चीज़ थी कि वीकेंड में इतना नंबर्स करना था, कर गया। वीक में इतने नंबर्स करने थे, कर गई। वो सब कुछ हिसाब से लेकर जा रही है 600 करोड़ क्लब के अंदर एंट्री मारने के लिए। इंडिया नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ओवरसीज सब मिलाकर, ये सब मिलाकर अगर 1200 करोड़ करके केजीएफ का रिकॉर्ड को तोड़ना है, यानी कि इंडिया की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बननी है, तो मतलब इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बननी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस शुड हैव, मतलब बाई दिस वीकेंड, ये आने वाला वीकेंड इसको कम से कम 50 करोड़ मारना पड़ेगा भाई, 50 करोड़ मारना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला वीकेंड है वो एक वीक मिलेगा, वो एक वीक में कम से कम 50-60 तो करके, मतलब टोटल हम लोग सिर्फ वीक की बात कर रहा हूँ मैं, 50-60 तक इंक्लूडिंग द वीकेंड सब कुछ मिलाकर हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, 1 डिजिट में आ जाएगी वीकेंड में, अगला का अगला वीकेंड में। तो वो सब कंप्लीट होने के बाद आई गेस हो जाएगा टोटल लाइफ टाइम कलेक्शंस इसका 1200 करोड़ क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ओवरसीज़ के कलेक्शंस में इतने ज़्यादा जल्दी ड्रॉप आते नहीं, वो लंबा चलता रहता है। ओवरसीज़ में भाई ये एजेंडा फिल्म के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो वो मतलब वो लोग एकदम फ्री एंड खुला छोड़ देंगे। वो जवान वहाँ पर चलती रहेगी, एटलीस्ट फॉर 6-7 वीक्स वहाँ पर चलती रहेगी, तो नो डाउट वहाँ पर तो करेगी। बस इंडिया से थोड़ा सा स्टेबली नंबर्स निकलने पड़ेंगे। तो लेट्स सी कि 1200 करोड़ करती है या नहीं करती है। तो अभी तक तो 903 करोड़ कर गई है, और भाई मतलब ख़त्म ही कर दिया है। क्या है बोलो, इसके आगे बोलने के लिए कुछ है बचा ही नहीं है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।